अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अब पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस समझना कोई मुश्किल नहीं है। पहले अपनी नोटबुक अपने सामने रखें और फिर क्लास अटेंड करें, और जो भी आप पढ़ते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, वो सब कुछ आपको नोट करना है अपनी नोटबुक पर। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? फ्यूचर का मतलब है जो आने वाला वक्त होता है उसे हम फ्यूचर कहते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब है जारी, मतलब आने वाले कम वक्त में जो काम जारी होगा उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। टेंस की पहचान आपको याद करनी है, समझनी है। उसके बाद उसकी फॉर्मेशन स्ट्रक्चर को समझते हैं। पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। इसके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक ही हेल्पिंग वर्ब है, विल बी। और उसके बाद वर्ब की हम फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, मीन्स आईएनजी फॉर्म, एंड उसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। जैसे यहाँ सेंटेंस है, कुछ एग्जांपल दिए हैं मैंने। आई विल बी राइटिंग ए स्टोरी। फिर दूसरा सेंटेंस है शी विल बी राइटिंग ए स्टोरी, वो एक स्टोरी लिख रही होगी। मतलब आने वाले वक्त में जो काम जारी होगा उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे वी विल बी राइटिंग ए स्टोरी, हम एक स्टोरी लिख रहे होंगे। अब यहाँ इसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर है, जैसे सब्जेक्ट, उसके बाद विल एंड नॉट, फिर बी एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है? चेंज सिर्फ इतना है कि विल के बाद हम नॉट लगाते हैं। जैसे आई विल नॉट बी राइटिंग ए स्टोरी, शी विल नॉट बी राइटिंग ए स्टोरी, वी विल नॉट बी राइटिंग ए स्टोरी। नेगेटिव बनाते हुए बस जहन में ये रखना है कि विल के बाद हम नॉट लगाते हैं तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब हम इसका जो इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ विल को बाहर निकालते हैं, बाकी फॉर्मेशन वही है। जैसे विल आई बी राइटिंग ए स्टोरी, विल शी बी राइटिंग ए स्टोरी, विल वी बी राइटिंग ए स्टोरी, क्या हम एक स्टोरी लिख रहे होंगे। और क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव में जरूर लगता है, और अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप लगता है, वरना फुल स्टॉप के बगैर और क्वेश्चन मार्क के बगैर हमारा आंसर इनकरेक्ट हो जाता है। अब यहाँ स्पीकिंग प्रैक्टिस करें। सेंटेंसेस वही हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज किए हैं। So let's practice now. You will be sleeping. You will not be sleeping. Will you be sleeping? I will be eating a pizza. I will not be eating a pizza. Will I be eating a pizza? She will be singing a song. She will not be singing a song. Will she be singing a song? ऐसे ही आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और अपनी तरफ से सेंटेंस ज़रूर बनाएं। आई होप कि आप लोग क्लास समझ में आई होगी। सो कुछ भी मुश्किल नहीं था, आसान था सब कुछ। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।